वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के अंतर्गत यदि आपने 2024-25 में फॉर्म अप्लाई कर दिया है या फिर आप छात्रवृत्ति के फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं तो एससी एसटी ओबीसी को किस क्लास में कितना अमाउंट मिल सकता है, इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, स्कॉलरशिप का अमाउंट आपको तभी क्रेडिट किया जाएगा जब आपने इनकम क्राइटेरिया पूरा किया हो। यदि आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं तो पारिवारिक जो इनकम है 2,50,000 से कम होनी चाहिए। इसके संबंध में आपको इनकम सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ती होगी। और इसके अलावा यदि आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो 1,50,000 से बिलो जो है इनकम वाले जो कैंडिडेट है उनको ही छात्रवृत्ति प्रदान किया जाता है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का जो पेमेंट किया जाता है उसमें समूह के आधार पर पेमेंट किया जाता है। तो समूह फर्स्ट में जो पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं उसके अंतर्गत यदि हॉस्टल में यदि आप रहते हैं तो 1,200 रुपये प्रति माह के हिसाब से पेमेंट किया जाता है। यदि आप हॉस्टल में नहीं रहते हैं तो 550 रुपये प्रति माह के हिसाब से पेमेंट जनरेट होता है। तो 550 रुपये गुणा 12 अर्थात 6,600 रुपये जो है मैक्सिमम आपको मिल सकते हैं समूह 1 के जो कोर्सेज हैं। और उसमें भी इनकम क्राइटेरिया 2,50,000 रुपये से कम होनी चाहिए, चाहे आप अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं या अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते हैं। इसके ऊपर भी यदि आपने प्रवेश की तिथि जो है आपके बाद में है तो आपको जो स्कॉलरशिप की अमाउंट कम दी जाती है। यदि आपने पूरे के पूरे 12 महीने के पाठ्यक्रम में आपने एडमिशन लिया है, जब तक आपने प्रवेश से लिया, जब तक अपने एग्ज़ाम जब तक कंडक्ट किए जाते हैं तो उस डेट के हिसाब से जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप का अमाउंट निकाला जाता है। तो इसका मतलब है कि एक जो फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक जितने भी दिन आप के स्कूल्स के एग्ज़ाम चलते हैं वहाँ तक जो आपको छात्रवृत्ति मिलती है। अब समूह 1 में कौन कौन से कैंडिडेट आते हैं तो औषधि अर्थात एलोपैथिक, भारतीय अन्य मान्यता प्राप्त औषधि पद्धति जैसे इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, कृषि, पशु चिकित्सा, संबंध विज्ञान, प्रबंध बिजनेस और कंप्यूटर अनुप्रयोग, वाणिज्यिक, पायलट लाइसेंस, हेलीकॉप्टर पायलट या मल्टी इंजन डिग्री में स्नातकोत्तर स्तरीय, एमफिल, पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरेट वाले जितने भी कोर्सेज हैं उनके लिए ये 550 रुपये निर्धारित दर है। अब समूह 2 की बात करें तो समूह 2 में कौन कौन से कोर्सेज आएंगे तो समूह 1 में जो शामिल ना हुए हो अन्य व्यावसायिक और तकनीकी स्नातक या स्नातकोत्तर जैसे एमफिल, पीएचडी तथा पोस्ट डॉक्टरल अनुसंधान वाले कोर्सेज, स्तरीय पाठ्यक्रम, सीए, आईसीडब्ल्यूए और यदि सभी स्नातकोत्तर स्तरीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, ये सभी प्रमाण पत्र स्तरीय पाठ्यक्रम, तो ये जो है समूह 2 में आएंगे। और समूह 2 का जो फिगर है, यदि आप हॉस्टल में रहते हैं तो 820 रुपये, यदि आप हॉस्टल में नहीं रहते हैं तो 530 रुपये प्रति माह के हिसाब से पेमेंट जनरेट होता है। अब समूह 3 की बात करें तो समूह 3 में जो प्लेन स्नातक कर रहे हैं या उससे अधिक की डिग्री के लिए जो कि नंबर 1 और नंबर 2 में शामिल नहीं किए गए तो उनको 570 रुपये प्रति माह यदि आप हॉस्टल में रहते हैं, और यदि आप हॉस्टल में नहीं रहते हैं तो 300 रुपये प्रति माह अर्थात 12 या 3600 रुपये जो है स्कॉलरशिप का अमाउंट मिलेगा यदि आप प्लेन ग्रेजुएट कर रहे होंगे तब। समूह 4 में 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट आएंगे। इसके अलावा यदि आप आईटीआई कोर्स कर रहे हैं या अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम यदि आप कर रहे हैं जिनके लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल है तो वहाँ पर आपको 380 रुपये यदि आप हॉस्टल में रहते हैं और 230 रुपये प्रति माह यदि आप हॉस्टल में नहीं रहते, इसके हिसाब से आपको स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है वो क्रेडिट किया जाएगा। इसके अलावा पिछड़ी जाति के लिए जो है अलग दर निर्धारित किया गया है और इसमें छात्रवृत्ति को समूह में बांटा गया है। प्रति माह समूह 1 में जो है 750 रुपये हॉस्टलर का है और डे स्कॉलर का 350 रुपये प्रति माह यहाँ पे रखा गया है। समूह 1 में जो है कौन कौन से कोर्सेज आएंगे तो आप देख सकते हैं समूह 1 में जो औषधि से संबंधित अर्थात इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, पशु चिकित्सा, किसी भी इसमें यदि आपने इसमें एडमिशन लिया हो मल्टी रेटिंग पाठ्यक्रम में, स्नातकोत्तर एवं जो डिग्री वाले पाठ्यक्रम है तो उसमें आपको पैसा जनरेट होगा और मैक्सिमम जो इनकम क्राइटेरिया 1,50,000 रुपये रखा गया है ओबीसी के लिए। समूह 2 में कौन कौन से कोर्सेज आएंगे तो इसमें जो समूह 1 में शामिल नहीं है व्यावसायिक तथा तकनीकी स्नातक, स्नातकोत्तर जैसे एमफिल, पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरल अनुसंधान, इसके अलावा सीए, आईसीडब्ल्यूए, अन्य अकादमिक पाठ्यक्रम एवं सभी स्नातकोत्तर स्नातक स्तरीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, सभी प्रमाण पत्र स्तरीय पाठ्यक्रम जो है समूह 2 में आएंगे। और समूह 2 के लिए 510 रुपये रखा गया है यदि आप हॉस्टल में रहते हैं प्रति माह, और यदि आप हॉस्टल में नहीं रहते तो 350 रुपये प्रति माह के हिसाब से आपका पेमेंट जनरेट होता है स्कॉलरशिप पोर्टल में। और समूह 3 की बात करें तो समूह 3 में जो है स्नातक एवं उससे अधिक के डिग्री के सभी पाठ्यक्रम अर्थात इंटर के बाद यदि आप स्नातक में कर रहे हैं तो 400 रुपये यदि आप हॉस्टल में रहते हैं और 210 रुपये यदि आप हॉस्टल में नहीं रहते, इंटू 12 कर लेंगे। और ओबीसी के लिए 1.5 लाख की क्राइटेरिया है, 1.5 लाख से कम इनकम होनी चाहिए। और समूह 4 में कक्षा 11वीं में एवं कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले स्टूडेंट प्लस यदि आप आईटीआई कर रहे होंगे
तो आपको 260 रुपये हॉस्टल में रहने का और 160 रुपये प्रति माह यदि आप हॉस्टल में नहीं रह रहे तो इसी के हिसाब से जो एनएसपी के पोर्टल में आपका स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है वो जनरेट होता है। SC एवं ST के लिए यदि कक्षा 1 से 5 तक बच्चा पढ़ रहा है तो छात्रवृत्ति की जो वार्षिक दर है 600 रुपये है, तो एक साल में 600 रुपये मिलेगा SC ST वालों को यदि कक्षा 1 से 5 तक बच्चा पढ़ रहा हो। और 6 से 8 तक में छात्रवृत्ति की जो वार्षिक दर है 960 रुपये निर्धारित है एक वर्ष में। और अन्य पिछड़े जाति अर्थात OBC के लिए पूर्व दशम छात्रवृत्ति के अंतर्गत कक्षा 3 से 10 तक छात्रावास में निवासरत छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की वार्षिक दर जो है 5,500 रुपये है। और कक्षा 1 से 10 तक डे स्कॉलर अर्थात वो छात्र छात्रा जो छात्रावास में नहीं रहते हैं, छात्रवृत्ति की वार्षिक दर 1,500 रुपये निर्धारित की गई है। इस तरीके से अनुसूचित जाति पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 9 और 10 में डे स्कॉलर जो छात्रावास में नहीं रहते हैं छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की वार्षिक दर है 3,000 रुपये अर्थात 9-10 वालों के लिए 3,000 रुपये छात्रवृत्ति है। और 9-10 वालों के लिए यदि आप हॉस्टल में रहते हैं तो 6,250 रुपये छात्रवृत्ति वार्षिक रूप से मिलेगी। उसी तरीके से OBC वर्ग के लिए कक्षा 9-10 में डे स्कॉलर वाले के लिए छात्रवृत्ति की वार्षिक दर जो है 1,500 रुपये है। और यदि आप छात्रावास में रहते हैं 9-10 में पढ़ते हैं और OBC कैटेगरी में आते हैं तो 5,500 रुपये छात्रवृत्ति मिलेगी। SC ST का कोई छात्र जो कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत है, ऐसे छात्र छात्राओं के माता पिता के अभिभावक की कोई आय की सीमा नहीं है, अर्थात बगैर इनकम सर्टिफिकेट के कक्षा 1 से 8 तक के SC ST वाले NSP में अप्लाई कर सकते हैं। और OBC वर्ग के लिए कक्षा 1 से 10 तक छात्र छात्राओं के लिए माता पिता की अभिभावक की जो आय होनी चाहिए वो 2,50,000 से कम होनी चाहिए। इस तरीके से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 9-10 में अध्ययनरत यदि बच्चे हैं तो 2,50,000 की आय की इनकम की क्राइटेरिया 2,50,000 से कम इनकम वाले को ही फॉर्म कंसिडर किया जाता है। उसी तरीके से OBC वर्ग के लिए 9-10 में यदि छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं तो माता पिता की जो इनकम है 2,50,000 से कम होनी चाहिए। इससे अधिक की इनकम शो करने पर जो है आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। आपके स्टेट में कौन कौन से स्कॉलरशिप स्कीम ओपन है और कौन कौन से स्कॉलरशिप के फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं उसको जानने के लिए आपको scholarship.gov.in के वेबसाइट पर आना होगा। ऊपर आपको 4 लकीरें मिलेंगी, उस पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा स्कीम ऑन NSP, इस पर आपको क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के साथ ही इस तरीके का आपको सर्च ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टेट स्कीम के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि जिस स्टेट की जानकारी आपको चाहिए तो उस स्टेट के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं कि आपके स्टेट में कौन कौन से स्कॉलरशिप के फॉर्म अभी ओपन है। तो किसी भी स्टेट का आप चेक कर सकते हैं। जैसे UT ऑफ चंडीगढ़ की बात करें तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, सर्च ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो चंडीगढ़ में फ़िलहाल कौन कौन सा स्कीम ओपन है, तो उसकी लास्ट डेट क्या है, कब तक वो स्कॉलरशिप के फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या उसमें कंडीशन है, उन सब की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप जिस भी स्टेट की जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे उस स्टेट का आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप हिमाचल प्रदेश का सेलेक्ट करना चाहते हैं या फिर उत्तराखंड का सेलेक्ट करना चाहते हैं, पंजाब का सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसको आपको सर्च ऑप्शन में क्लिक करना होगा। और उस स्टेट में जो भी स्कॉलरशिप के फॉर्म अभी रन कर रहे होंगे, क्या क्या लास्ट डेट है, उसकी कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पे मिल पाएगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सअप का संपर्क सूत्र मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद।